अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डेंगू फीवर के बारे में, जो चीज़ें हमारी उस वीडियो में पेंडिंग रह गई थी वो थे डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट, इससे बचाव और कुछ ऐसी खास चीज़ें जो हमें डेंगू फीवर के दौरान नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, बेसिकली डेंगू फीवर का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हम जितना भी ट्रीटमेंट मरीज़ों को देते हैं वो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जो हमें लाजमी करनी चाहिए। जैसे कि बुखार को कम करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पैनाडोल का यानी कि पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें ब्रोफिन या किसी भी और तरह की कोई भी पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। जैसे ही आपका बुखार कम होगा, आपको जो बॉडी एक है उसके अंदर भी रिलीफ हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब पैनाडोल को कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है ये डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स के हिसाब से। कुछ मरीज़ों के अंदर बुखार बहुत जल्दी आ रहा होता है और कुछ में कदरे देर से आ रहा होता है। ये सब हर एक की इम्यूनिटी और उसके ऊपर वायरस का जो आप कह रहे हैं अटैक है, ये डिपेंड करता है, हर किसी में अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बुखार आ रहा है तो आप इसकी 2 टैबलेट हर 4 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। आप इसको 6 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसकी 2 टैबलेट्स को हर 8 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें कोई भी पैनाडोल फोर्ट या पॉन्स्टॉन फोर्ट इस तरह की टैबलेट यूज़ नहीं करनी, सिंपल पैनाडोल की 2 टैबलेट्स को यूज़ करना है। ठीक है, दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, आपको पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। तकरीबन भी 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। ये अपने आप को आप जितना ज़्यादा अच्छा हाइड्रेट रखेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस कम डेवलप्ड होंगे, उतनी जल्दी आप इस डिजीज़ से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अभी हम पहले भी अपनी वीडियो में बात कर रहे थे कि इस डिजीज़ के अंदर प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जब सेल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो उनको बनने के लिए भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, इसलिए हमें फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बहुत जल्दी बॉडी के अंदर डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज सेल टर्नओवर के लिए ज़रूरी है कि हम टैबलेट फॉलिक एसिड 5 mg सुबह शाम लेना स्टार्ट कर दें। अच्छा, कुछ स्टडीज़ की गई जिससे पता चला कि पपाया लीव एक्सट्रैक्ट यानी कि पपीते का पत्तों का जूस जो है वो इस्तेमाल करने से प्लेटलेट्स काउंट रिकवर जल्दी हो जाते हैं। तो अब तो ये कुछ सिरप और फॉर्म में भी आना स्टार्ट हो गए हैं, आप वो इस्तेमाल कर लें या फ्रेश पपाया लीव्स जो हैं उनका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करें तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा बाकी फिर हर मरीज़ के अंदर अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे कुछ मरीज़ों में वॉमिटिंग्स की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है तो उनको आप वॉमिटिंग्स रोकने की मेडिसिन एंटीएमेटिक्स दे दें। मोशंस हो रहे हैं तो उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें, जैसे कि सिमेक्टासाशी हैं। फिर वही बात है, हाइड्रेशन जितनी अच्छी रखेंगे उतनी जल्दी आप इस डिजीज़ से रिकवर कर जाएंगे। अच्छा जी, इसका प्रिवेंशन यानी इससे बचाव कैसे है? प्रिवेंशन मतलब ये है कि हम ऐसे कौन से तरीके करें कि हमें ये डिज़ीज़ हो ही नहीं। हमने जैसे पहले बात की कि मच्छर की अफज़ाइश जो है रेनी सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जिसको एडिस एजिप्टाई कहते हैं। इस मच्छर की टांगों और इसके जिस्म के ऊपर काले रंग के और सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं जो कि हमें देखने में भी नज़र आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये डेंगू मच्छर है। ये मच्छर जो है वो हर वक्त नहीं काटता, ये अमूमन तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के टाइम पे काटता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन औकात के अंदर हम अपने घर के दरवाज़ों को बंद रखें, अपने घर के दरवाज़ों के ऊपर नेट का इस्तेमाल करें। इन्हीं औकात के दौरान हम जो है मॉस्किटो रिपेलेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करें, फुल स्लीव्स पहने, पैरों पे जुराबों का इस्तेमाल करें। और अगर हमारे घर पे कुछ इस तरह की प्लेसेस या कॉर्नर्स हैं जहाँ पे मच्छर ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो हमें वहाँ पे स्प्रे कर देना चाहिए। ये मच्छर जो है इसकी अफज़ाइश मोस्टली जो है वो साफ़ पानी के अंदर ज़्यादा होती है, ठहरे हुए पानी के अंदर ज़्यादा होती है। अगर आपके घर के में या गार्डन के अंदर कहीं पे भी पानी जमा हो जाता है या बारिश का पानी रुक चुका है तो उसको मिट्टी डालकर उन घड़ों को भर देना चाहिए। जब इनकी अफज़ाइश कम होगी तो आपको बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको डेंगू फीवर की शिकायत हो। अच्छा जी, कुछ ऐसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डेंगू फीवर के अंदर नहीं करनी होती। उसमें यह है कि आपको जैसे कि डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं तो हमें कभी भी अपने गोश्त के अंदर यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं कर देना होता मरीज़ को। या चीज़ें वो हैं जो हमें मरीज़ को भी बता देनी चाहिए और अपने पैरामेडिक्स के साथ जो स्टाफ होता है उन्हें भी इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट कम होने की वजह से खून जमता नहीं है और खून बह जाता है मसल्स के अंदर और वो एक हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है और फिर उसको निकालने के लिए हमें पेशेंट को इंसिजन देकर और फिर ड्रेन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि मरीज़ों को हमें बताना चाहिए कि अगर बहुत ज़ोर से वो ब्रश ना करें वरना गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एहतियात करें कि कुछ दिनों के लिए जब बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं उस दौरान के ऊपर शेविंग ना करवाएं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे थोड़ी बहुत एहतियात करके बड़े किसी भी सिम्टम से या किसी भी नुकसान से बचा जा सकता है। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।